अब शाम को होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के हवाले से खबर कि करीब करीब सब मंत्रियों को हटाए जाने की सूचना है। करीब करीब सब मंत्री को हटाया जाना तय। सूत्रों के हवाले से खबर, 4 नाराज मंत्री पहुंचे रूपाणी के घर। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर बढ़ी कलह। अब शाम को होगा शपथ ग्रहण समारोह। गुजरात से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर बढ़ी कलह। अब शाम को होगा शपथ ग्रहण समारोह। 4 नाराज मंत्री पहुंचे हैं रूपाणी के घर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब करीब सब मंत्री को हटाया जाना तय है। गुजरात से खबर, 4 नाराज मंत्री पहुंचे रूपाणी के घर। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दुर्गेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे प्रधान संपादक जी। दुर्गेन जी, गुजरात में जो सियासी उठापटक देखने को मिली, मुख्यमंत्री बदले गए, अब मंत्रिमंडल में जिस तरीके से फेरबदल को लेकर कहा जा रहा है कि कलह बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शाम को होगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपको? नहीं, कुल मिलाकर ऐसी जो स्थिति है वो बड़ी असहज हो गई है वहाँ गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये इसकी थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए कि गुजरात में अचानक ये जो खबरें आ रही थी, कहीं ना कहीं जो इंटरनल सर्वे है भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी राज्य हैं, गुजरात में भी 2022 के आखिरी तिमाही में चुनाव होना है विधानसभा का, और पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव था बहुत नेक टू नेक था और बीजेपी 100 से नीचे आ गई थी, लेकिन वो स्थितियां वहां पर बनी और कांग्रेस बीजेपी में बहुत तगड़ी फाइट थी और पिछली बार ही जाते जाते सत्ता वहां बीजेपी ने बमुश्किल बचाई। इस बार की स्थितियां वहां पर ये हैं कि जो 5 साल का ये कार्यकाल रहा है, लगभग 5 साल होने को जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। ये कोरोना को लेकर भी सरकार निशाने पर रही है और आंतरिक कलह बहुत बड़ी है। अमित शाह का जो वहाँ सीधा दखल है, नरेंद्र मोदी का राज्य ही है वो, तो वहाँ जो एक दिल्ली में बैठकर फैसले हो जाते हैं राज्य के नेताओं को बिना विश्वास मिलिए, इसको लेकर वहाँ अंदर बीजेपी में जबरदस्त कलह थी और इसका अंदाजा शायद बीजेपी नेतृत्व को नहीं था, जो आज देखने को उसे मिल रहा है कि कई मंत्री और विधायक पूर्व सीएम जो हटाए गए हैं, विजय रूपाणी उनके आवास पर पहुंच गए हैं, इस तरह की खबरें हैं और शाम तक क्या स्थिति होती है। अब जब चुनाव बिल्कुल आपके सर पर आ गया है तो आप मंत्रिमंडल का पूरा चेहरा बदलने की पूरी मतलब प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं पूरे चेहरे की, तो ये जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा से ज्यादा इसमें नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप जिन लोगों को हटाएंगे वो अपने चुनाव क्षेत्र में अभी तक वो लाल बत्ती और भौकाल के साथ में वहां जा रहे थे, अब अगर वो हट जाएंगे तो अब उन्हें इस बात का भी डर सताने लगा कि अगर वो मंत्री पद से हटे उनका टिकट भी रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात को लेकर भी वो चिंतित हैं और ये विश्वास में नहीं लिया गया। ये तय हुआ था, जो विधायक वहाँ के जो खबरें आ रही हैं, हमारी वहाँ के साथियों से बात हुई तो इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई जो विधायक या मंत्री जो नाराज हैं, अभी तो एक करीब 6-7 लोग अभी पहुंचे हैं, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है करीब 1 दर्जन से अधिक लोग हैं जो नाराज हैं, असंतुष्ट हैं और मंत्रिमंडल में ये बात हुई थी कि 1-2 लोगों का प्रमोशन होगा या एक आधा कोई चेहरा बदला जाएगा, लेकिन यहाँ अब जो खबरें आ रही हैं कि लगभग पूरा मंत्रिमंडल बदल रहे हैं, युवा चेहरा ला रहे हैं, जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की सर्जरी हुई, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की सर्जरी का लॉजिक समझ में आता है कि वहाँ 2024 में चुनाव है, अभी काम करने का वक्त है। गुजरात में बिल्कुल सर पे चुनाव है और उसके बाद पूरा मुख्यमंत्री बदल दिया और एक जो नए मुख्यमंत्री है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, वो बहुत अनुभवी नहीं है, उनको शासन प्रशासन का बहुत अनुभव नहीं है। वो एक नगर निगम में जरूर उन्होंने एक पार्षद के तौर पर कार्य किया और अर्बन डेवलपमेंट जो अहमदाबाद है बोर्ड,
उसके चेयरमैन रहे, तो कोई पार्षद ही चेयरमैन होता है, कोई ऐसा बहुत अनुभव वाला या प्रशासनिक अनुभव वाला पद नहीं होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ बड़े नगर निगम हैं वहाँ तमाम इस तरीके के जो बोर्ड मेयर के अंडर में बनते हैं और उनके चेयरमैन पार्षद ही होते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत अनुभव रहा हो। ये एक जाति जो समीकरण साधने के लिए, पटेलों को साधने के लिए, और पटेलों में भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पटेलों में भी विभेद किया। उत्तर गुजरात से आने वाले पटेल नेता को दिया है, वो एक पटेलों में भी वहाँ कई गोत्र उपगोत्र इस तरह की चीजें वहाँ पर हैं जी। तो पटेल जो वहाँ एक बड़ी संख्या में जो है, करीब 25% वोटर वहाँ पटेल है। तो इन स्थितियों को लेकर आपको ध्यान होगा कि केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर हुए थे। केशुभाई पटेल के खिलाफ बीजेपी में किस तरीके से षड्यंत्र हुए, बीजेपी में किस तरीके से उन्हें अपमानित किया गया, सबको पता है। और अंत में नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था। तो शानदार कार्यकाल मोदी का रहा, लेकिन वापस पटेल फार्मूले पर इतने वर्षों के बाद, लगभग 20 वर्ष के बाद, 20-21 वर्ष के बाद 3 बार मोदी, और उसके बाद फिर एक थोड़े समय के लिए आनंदीबेन पटेल जो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो चीफ मिनिस्टर रही, लेकिन उसके बाद लगातार फिर विजय रूपाणी जो जैन समाज से आते हैं वो रहे। तो एक अपने आप में पटेलों की नाराजगी को दूर करने के लिए, पटेल जो छिटक गया था लोकसभा चुनाव में, बीजेपी से छिटक गया था, विधानसभा चुनाव में पिछली बार 12-13% पटेल खिसक गया था, इस तरीके के आंकड़े एक बार कागज पर बैठकर जो बीजेपी ने होमवर्क किया है उसके अनुसार उन्होंने वहां जमीन पर उतारने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार गुजरात में थोड़ा स्थिति अलग है, और जो ये विरोध देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे चुनाव और करीब आएगा बीजेपी के अंदर बीजेपी ज्यादा अंतर्कलह से जूझती नजर आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ऋषि जी बिल्कुल दुर्गेश सर, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि ये जो फेरबदल हो रहे हैं मंत्रिमंडल में, इसका क्या खामियाजा कितना सरकार को भुगतना पड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से जनता के बीच रखने के लिए। गुजरात से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर कलह बढ़ती हुई नजर आ रही है। शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है, क्या इसका फायदा भाजपा को होगा या फिर नुकसान का मुंह भाजपा को देखना पड़ेगा। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही, देखते रहिए।